Hello बच्चों, let's see this question. The question says integrating factor for y into ln y into dx by dy plus x minus ln y equal to 0 is clear. देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हुआ करता है उसमें लेके जाएंगे और वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला देखेंगे. क्लियर. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी किस में, एक्स में. तो वो होता है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू. जिसमें हम बात करें तो हमारे पास पी और क्यू जो है वो वाई के फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए. क्लियर. वेयर पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ वाई एंड और कांस्टेंट. क्लियर. फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है आपके पास पी क्यू और कांस्टेंट भी हो सकते हैं. क्लियर. तो अब यहाँ से अगर हम बात करें, अगर ये जनरल फॉर्म हम लेके आ जाते हैं, ये है हमारे पास x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म. क्लियर. अब यहाँ से मैं बात करूँ उसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन जो हमारे पास हुआ करता है, या सॉल्यूशन से भी पहले हम किया करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया करते हैं. तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड करना है आपको. क्लियर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला यहाँ पर हुआ करता है वो होता है हमारे पास ई पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई. क्लियर. तो देखिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं. तो इसके लिए मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन में y ln y से डिवाइड किया. तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर, जो इक्वेशन है ये देखें कैसी बन जाएगी आपके पास, y ln y से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो dx अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन y ln y इंटू एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस एल एन वाई हमारे पास चल रहा है आर एच एस में जाएगा तो प्लस एल एन वाई हो जाएगा. प्लस एल एन वाई में अगर मैं वाई एल एन वाई से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1/y आएगा. अब आप देखो ये आपके पास x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म आ गया. तो ये बन जाता है मेरे पास p और ये बन जाता है q. अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, तो ये हो जाएगा ई पावर इंटीग्रेशन p चल रहा है 1 अपॉन वाई एल एन वाई डी वाई. क्लियर. अब देखो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करने के लिए आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा. इस इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज कर सकता हूँ. मैंने क्या किया, पुट किया एल एन वाई को एक नया वेरिएबल टी पुट कर लिया. तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन देखूँ तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी बन जाएगा. क्लियर. तो इसको मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है हमारे पास यहाँ पर ई पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, एल एन वाई को तो टी पुट कर दिया और 1 अपॉन डी वाई कितना हो गया, डी टी हो गया. तो ये बन गया ई पावर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी. ई से एल एन कैंसिल हो जाएगा तो ओनली टी रह जाएगा और टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल आ गया टी के, और टी किसके इक्वल है, टी हमारे पास इक्वल है एल एन वाई के. क्लियर. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.